Good morning students, I am Anjani from Rhymes. Today I will teach you the rest part of the chapter 3 of science. The name of this chapter is Animals Feeding Habit. In the previous chapter we have learned some things about this chapter, and today I will teach you the rest part of this chapter. Now start the chapter. Carnivores such as tiger, wolves and lion, which eat the flesh of other animals, have very sharp, pointed and curved front teeth. बाघ, भेड़िए और शेर जैसे मांसाहारी जो अन्य जानवरों का मांस खाते हैं, उनके दांत बहुत ही नुकीले और घुमावदार होते हैं. These teeth help them in tearing the flesh. ये दांत उनकी मदद करते हैं मांस को चीरने और फाड़ने में. They also have strong grinding teeth in the back of their mouth. इनके पास पीछे में भी बहुत मजबूत चबाने वाले दांत होते हैं. These grinding teeth help them to chew the flesh and bones. ये पीसने वाले दांत इन्हें मांस तथा हड्डियों को चबाने में मदद पहुंचाते हैं. Since they eat all kinds of food, omnivores usually have a variety of teeth. क्योंकि ये हर तरह के भोजन को खाते हैं, लेते हैं, इसलिए सर्वाहारी आमतौर पर इनके पास सभी प्रकार के दांतों का भंडार होता है, यानी इनके पास कई तरह के दांत होते हैं. चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं. सोलो फूड, यानी जिस भोजन को निगला जाता हो, ऐसे जानवर जो अपना भोजन निगल लिया करते हैं. नेक्स्ट, सोलोज देयर फूड होल. सांप अपने पूरे भोजन को एक ही साथ निगल लेता है. While they do have teeth, the teeth are made for grabbing and holding their prey, not chewing. जबकि उनके दांत होते हैं, ये दांत उनके शिकार को पकड़ने के लिए उनकी मदद करती हैं, ना कि चबाने के लिए. Snakes have powerful muscles. सांपों के पास मजबूत शक्तिशाली मांसपेशियां भी होती हैं. They use their muscles for moving food as well as swallowing. ये खाने पीने के साथ साथ निगलने के लिए भी इन मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हैं. यानी सांप अपने भोजन को जब निगल लेता है तो वह अपनी मांसपेशियों के हेल्प से ही भोजन को स्टमक तक पहुंचाता है. The muscles move the food down along the throat and into the snake's stomach. मांसपेशियां भोजन को गले से नीचे उतारता है और सांप के पेट तक ले जाती है. Frog's tongue is attached to the front of its mouth rather than at the back like humans. मेढक की जीभ भी इंसानों की तरह पीछे की तरफ से जुड़ी हुई होती हैं उनके मुंह से. When a frog sees an insect, it throws its sticky tongue out of its mouth and wraps it around its prey. जब एक मेढक एक कीट को देखता है तो वे अपनी चिपचिपी जीभ को अपने मुंह से बाहर निकालता है और उस शिकार के ऊपर चारों ओर से लपेट लेता है. The frog's tongue then snaps back and throws the food down its throat. यानी मेढक की जीभ फिर से पीछे की तरफ वापस खिसक जाती है और जिस भोजन को वो पकड़ती है लपक के, उसे अपने गले के नीचे फेंक देती है, यानी गले के अंदर डाल देती है. ग्नो फूड्स, यानी ऐसे फूड जिसे काट कर कुतर कर खाया जाता है. रैबिट्स, स्क्वायरल एंड रैट्स हैव अ पेयर ऑफ वेरी शार्प लॉन्ग फ्रंट टीथ टू बाइट देयर फूड. खरगोश, गिलहरी और चूहे के पास एक जोड़ा बहुत तेज, लंबा और सामने की ओर से दांत होते हैं जो भोजन को काटते हैं. They bite and gnaw their food with these teeth. ये अपनी इन दांतों से उस भोजन को काटते हैं और उससे निगल जाते हैं. Gnawing means to bite food repeatedly.
यानी ग्नोइंग्स का मतलब होता है कि खाने को बार बार काटना, यानी हम कह सकते हैं कि इसे कुतरना। जैसे चूहे, खरगोश, इस तरह के जानवर को आप देखते होंगे कि वह अपने भोजन को कुतर कुतर कर खाता है, यानी छोटे छोटे टुकड़े में काट कर खाता है। अब आइए हम पढ़ते हैं सक फूड, यानी चूस कर लेने वाला भोजन। मॉस्किटो एंड लीच सक द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। जैसे मच्छर और जोंक ये दूसरे जानवरों का खून चूस लेते हैं। A butterfly uses proboscis to drink nectar. एक तितली अपनी सूंड जैसी एक चीज़ होती है जिसकी मदद से क्या करते हैं तो नेक्टर को ले लेते हैं। प्रोबोसिस इज अ लॉन्ग फ्लेक्सिबल ट्यूब लाइक स्ट्रो that is the butterfly's tongue. यह सूंड जैसी एक लचीलीदार पाइप जैसी एक चीज़ होती है जो तितली की जीभ कहलाती है। यह लंबी भी होती है और लचीलीदार पाइप की तरह होती है। प्लांट्स यूज सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू मेक देयर ऑन फूड। पौधे अपने भोजन के लिए वाटर, सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। Animals depend on plants or other animals for food. और एनिमल्स दूसरे जानवरों और पौधों पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। अ फूड चेन सो who eats whom in a habit starting with a plant and ending with an animals. भोजन की यह श्रृंखला यह दर्शाती है कि कौन किसे खाता है अपनी आदतों के अनुसार, और यह श्रृंखला भोजन से शुरू होती है और जानवरों पे जाकर खत्म हो जाती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि एक प्लांट को भोजन में सनलाइट चाहिए होता है, यानी प्लांट तभी तक जीवित रह सकता है जब तक उसे सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स जैसे चीज़ें उपलब्ध होती रहती हैं। जब यह प्लांट अपने लिए भोजन तैयार कर लेता है, खुद को ग्रो कर लेता है, तो यह अपने भीतर क्या स्टोर कर लेता है, तो यह अपने भीतर एनर्जी को स्टोर कर लेता है। अब इस एनर्जी को जो प्लांट में स्टोर है, इसे एक रैबिट जब खाता है तो प्लांट्स में स्टोर एनर्जी रैबिट को मिल जाता है, यानी रैबिट के लिए भोजन हो जाता है प्लांट्स, यानी वह प्लांट को खाता है। तब प्लांट वाले न्यूट्रिएंट्स या एनर्जी रैबिट के अंदर आ जाते हैं। अब रैबिट अपना पेट भरकर अब अपने शरीर में फिर से क्या जमा कर लेता है, तो यह भी एनर्जी को स्टोर कर लेता है। अब इस रैबिट को स्नैक खा लेता है, यानी अब इस खरगोश को भोजन के रूप में कौन खाता है, तो सांप खा लेता है। अब इस सांप को इस रैबिट से एनर्जी मिलती है, यानी ये जो इसके लिए भोजन बन जाता है तो यह क्या देता है, उसे एनर्जी देता है, क्योंकि हम और आप जो भी चीज़ भोजन में लेते हैं उस भोजन से हमें एनर्जी मिलती है। तो सांप के लिए यहाँ खाना कौन है, तो खरगोश, तो खरगोश से उसे क्या मिला, एनर्जी मिली। अब एक बाज है, एक ईगल है। अब ईगल स्नैक को खा लेता है और स्नैक के अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो कहाँ चली जाती है, तो ईगल के पास। इस तरह हम देखते हैं कि यह जो फूड चेन है वो प्लांट से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे जाके ख़त्म हुआ, तो एनिमल्स पे जाके ख़त्म हुआ। आप इसी तरह की श्रृंखला को और भी एक तस्वीर में देख सकते हैं जो इस प्रकार हैं। फूड चेन को हम इस पिक्चर में फिर से देखकर समझ सकते हैं। देखिए किस तरह इस पिक्चर में एक प्लांट है, एक ट्री है। ट्री किसका भोजन बन सकता है, किसके लिए खाना है, तो यहाँ डियर, हिरन के लिए प्लांट भोजन है। अब हिरन प्लांट को खा लेता है। अब हिरन को कौन खाता है, तो उसे लायन खा लेता है, यानी प्लांट को डियर और डियर को लायन खा लेता है। इस तरह क्या फूड चेन बना, तो ट्री से स्टार्ट हुआ फूड चेन और लाइन पे जाके ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लाइन में हम देख सकते हैं फ्लावर्स, यह भी प्लांट का ही एक पार्ट है, तो हम कह सकते हैं कि यह फूड चेन जो दूसरा फूड चेन है यह भी प्लांट से ही स्टार्ट हुआ। अब इस फ्लावर पर हम देखते हैं कि तितलियाँ इस फ्लावर को खाती हैं, इससे लेकर अपने लिए भोजन स्टोर करती हैं, चाहे वो नेक्टर लें या कुछ भी लें। अब इस बटरफ्लाई को फ्रॉक्स पकड़ के खा लेता है, तो फ्रॉक्स के लिए भोजन कौन हो गया, फूड कौन हो गया, तो बटरफ्लाई।
अब देखिए, फ्रॉग को भी खाने के लिए एक एनिमल्स दिखाई दे रहा है, स्नैक। स्नैक अब इस फ्रॉग को खा लेता है। अब स्नैक को कौन खाएगा? तो अभी तुरंत मैंने बताया था कि स्नैक को ईगल खा लिया था। इस वीडियो में भी, इस पिक्चर में भी स्नैक को कौन खा रहा है? ईगल। तो इस फूड चेन में भी हमने यह देखा कि प्लांट से यह चेन शुरू हुई और यह ख़त्म हो गई किस पे जाके? तो एनिमल्स पे। अब थर्ड देखिए, तीसरा लाइन में जो फूड चेन दिखा रहा है उसमें क्या है? इसमें है फ्लावर्स। फ्लावर्स को ये पानी के अंदर पाए जाने वाले सारे ये फूड चेन को दिखाया जा रहा है। तो इसमें देखिए क्या है, यह फ्लावर जो पानी के अंदर है उसे कौन खा रहा है? तो स्मॉल फिशेज, छोटी छोटी मछलियाँ। अब इस छोटी मछलियों को एक लार्ज मछली, एक बड़ी मछली खाती है, और इस बड़ी मछली को कौन खा रहा है? तो बर्ड्स। तो इस तरह यह चेन भी प्लांट से स्टार्ट होकर एनिमल्स पे ख़त्म हो गया। तो इस तरह हम कुछ पिक्चरों के द्वारा आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि फूड चेन कैसे बनता है, यानी किसको कौन खाता है। अब हमें लगता है कि आप यह समझ गए होंगे कि किसको कैसे कौन कहाँ खाता है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। This way we have learned about animals' feeding habits. Now, on the basis of this chapter, do all objective type questions. And there are few word meanings in this chapter. These are written below. Please write and learn them. Your next video will be uploaded soon.